Hello everyone, I am Monica. In this video, I will explain The Bengal Sellers, a poem written by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu, known as the Nightingale of India. Her father was a renowned scientist and philosopher. Her mother was a Bengali poet. Sarojini's highly educated family led a formative influence on her, and she grew up as a hardworking and talented student. She was interested in learning languages and became proficient in Urdu, Telugu, English, Bengali, and Persian. At the age of 12, she passed the matriculation examination, and at the age of 13, she composed a narrative poem in English of about 2000 lines. Her Persian play, Meher Maner, deeply impressed the Nizam of Hyderabad, who provided her with a scholarship to study abroad, and she went to England to study. Her reputation as a poet was because of her three collections: The Golden Threshold, The Bird of Time, and The Broken. Her poems have been described as fanciful creations or Indian myths and legends. Her poetry interprets the soul of India and is remarkable for the rhythmic quality. सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने इंग्लिश में एक पोयम लिखी जिसमें 2000 लाइन्स थी। उनके पर्शियन प्ले से इम्प्रेस होकर हैदराबाद के निज़ाम ने उन्हें एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की कि वो विदेश में जाकर, इंग्लैंड में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हैं। वो मेन फेमस हुई अपने 3 वर्क्स की वजह से। द गोल्डन थ्रश होल्ड, जो उन्होंने 1905 में लिखा, द बर्ड ऑफ टाइम विच शी रोट इन 1912 एंड द ब्रोकन विच शी रोट इन 1917। द बेंगल सेलर्स, बेंगल मीन्स चूड़ियाँ, सेलर्स मीन्स बेचने वाले, चूड़ियाँ बेचने वाले, रंग बिरंगी चूड़ियाँ बेचने वाले। इस पोयम में नरेटर ने डिस्क्राइब किया है चूड़ियों के रिलीजियस कल्चरल इम्पोर्टेंस को, कि चूड़ियाँ हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। अलग अलग उम्र की महिलाओं के लिए अलग अलग रंगों की चूड़ियाँ हैं। द बेंगल सेलर्स आर पुअर पीपल. Their income from selling bangles is uncertain and meager. However, their bangles have religious importance and symbolic significance. Each of the 4 stanzas in the poem describes bangles of different colors that will match the women wearing them. Let's start the poem. Bengal sellers are we. हम चूड़ियाँ बेचने वाले हैं. Who wear our shining loads to the temple fair. Fair means मेला, मंदिर, shining चमकती हुई, लोड भार। हम चूड़ियाँ बेचने वाले हैं और हम मंदिर में जो मेला लगा है वहाँ पर ये चमकता हुआ बोझ लेकर जा रहे हैं। Who will buy these delicate, bright, rainbow tinted circles of light? Delicate नाजुक, ब्राइट चमकती हुई, रेनबो इंद्रधनुषी, सर्कल गोल गोलाकार की, लाइट रोशनी। हमारी इन नाजुक, चमकीली, इंद्रधनुष के समान रंगों वाली चूड़ियों के घेरे को कौन खरीदेगा? Lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives. Lustrous चमकती हुई, टोकन निशानी, रेडियंट चमकीली। ये चूड़ियाँ चमकते हुए जीवन की प्रतीक हैं। ये खुशियों से भरे हुए जीवन की चमकीली निशानियाँ हैं जो हैप्पी डॉटर्स और हैप्पी वाइफ्स के लिए हैं। जो खुश प्रसन्न बेटियां हैं उनके लिए हैं, खुश पत्नियां हैं उनके लिए है। सम आर मीट
फॉर अ मेडन्स रिस्ट। कुछ एक चूड़ियाँ कुंवारी लड़कियों के लिए हैं। मेडन मीन्स अनमैरिड गर्ल्स, रिस्ट कलाई। कुछ एक चूड़ियाँ कुंवारी लड़कियों के लिए हैं। सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन्स मिस्ट। मिस्ट मीन्स धुंध। जो चूड़ियाँ कुंवारी लड़कियों के लिए हैं वो पहाड़ों पर जैसे धुंध छा जाती है उस तरह की, सिल्वर चांदी जैसे रंग की और नीले रंग की हैं। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम। फ्लश्ड मीन्स रंगीन, बर्ड्स कलियाँ, ट्रैंक्विल शांत, ब्रो किनारा, स्ट्रीम नदियाँ झरना। जंगल में जो शांत झरना है उसके किनारे जो कलियां खिली होती हैं उनके रंगों की तरह कुछ चूड़ियों के रंग हैं। सम आर एग्लो विद द ब्लूम दैट क्लीव्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स। एग्लो मीन्स चमकीली, ब्लूम खिलना, फूल का खिलना, क्लीव्स चिपकना, लिम्पिड क्लियर स्पष्ट। कुछ चूड़ियाँ नए पैदा हुए पत्ते, नए जन्मे पत्तों की तरह चमकती हुई और लाइवली है, जीवंत है। ये सब चूड़ियाँ कुंवारी लड़कियों के पहनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। So, in the first paragraph, the narrator described that they have loads of bangles on their heads. They are going to the temple fair. He calls these bangles to rainbow colored shining circles of light. They are symbols of happy life. They are the symbol of happy lives. Their bangles are fit to be worn by happy daughters and happy wives. In second paragraph, the narrator describes that these bangles are fit for the wrist of unmarried girls. Their color is silvery and blue, like the mist on the mountains. Some bangles are rose colored like flowers on the bank of some stream or some river. Some bangles are shining and lively like the newly born leaves. So these bangles are fit for the wrist of unmarried girls. Some are like fields of sunlit corn. सनलिट सूरज की रोशनी, कॉर्न अनाज। कुछ एक चूड़ियों का रंग ठीक उसी तरह से है जिस तरह से जब अनाज पर सूरज की रोशनी पड़ती है और वो अनाज चमकता है, ठीक उसी तरह से कुछ एक चूड़ियों का रंग है। मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, ब्राइड दुल्हन। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, मैरिज फायर मंडप की अग्नि, फ्लेम लपटें। और कुछ एक चूड़ियाँ ऐसी हैं जिनको देखकर लगता है कि ये दुल्हन के लिए हैं। जिस तरह से मंडप की अग्नि का रंग लाल होता है, ठीक उसी तरह से ये लाल रंग की चूड़ियाँ हैं। और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिज़ायर, ये चूड़ियाँ उनके हृदय की इच्छाओं को दिखाती है। डिज़ायर इच्छाएं। जिस तरह से एक नई दुल्हन के मन में इच्छाएं हैं, तो ये लाल रंग की चूड़ियाँ उन इच्छाओं का प्रतीक है। टिंकलिंग, लुमिनियस, टेंडर एंड क्लियर, लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। टिंकलिंग खनकती हुई, ल्यूमिनियस चमकीली, टेंडर नाजुक, क्लियर स्पष्ट। और ये चूड़ियाँ दुल्हन की हंसी और दुल्हन के आंसुओं की तरह खनकती हैं, चमकीली हैं, नाजुक हैं और स्पष्ट हैं। तो यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर नरेटर ने बताया है उन चूड़ियों के बारे में, लाल रंग की चूड़ियों के बारे में जो स्पेशली हैं मैरिड, न्यूली मैरिड पर्सन्स के लिए, न्यूली मैरिड फीमेल के लिए, दुल्हन के लिए। Some are as red as the flames of marriage fire and some reflect
the colors and brightness of love in the bride's heart. The musical sound produced by these bangles is as sweet, as soft, and clear as the laughter or tears of a bride. Some are purple and gold flecked grey. कुछ एक बैंगनी कलर की हैं, कुछ एक चमकीली धारियों वाली सलेटी रंग की चूड़ियाँ हैं. For she who has journeyed through life midway. ये चूड़ियाँ उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने अपनी आधी जीवन का सफ़र तय कर लिया है. Whose hands have cherished, whose love has blessed and cradled fair sons on her faithful breast. ये चूड़ियाँ उन महिलाओं के लिए हैं जिन्होंने अपने जीवन का आधा सफ़र तय कर लिया है, जिन्होंने अपने सुंदर बेटों को पालनों में खिलाया है और उन्हें अपना दूध पिलाया है. एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड. और वो गर्व के साथ, जिन्होंने गर्व के साथ अपने सभी घरेलू कामों को किया है, अपने जो हाउस होल्ड वर्क्स हैं, घरेलू जो काम हैं, उनको करते हुए उन्होंने प्राइड का, गर्व का अनुभव किया है. एंड वर्शिप्स द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड. और उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर देवी देवताओं की पूजा की है. तो ये चूड़ियाँ, ये बैंगनी और सुनहरी धारियों वाली सलेटी चूड़ियाँ उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन का आधा सफ़र तय कर लिया है. The women who have served their families with pride and faithfulness and worshipped the family gods and goddess in the company of their husband sincerely. तो सरोजनी नायडू ने यहाँ डिस्क्राइब किया है चूड़ियों का सांस्कृतिक महत्व. अलग अलग रंगों की चूड़ियों को अलग अलग उम्र की महिलाओं के साथ जोड़ दिया गया है. सिल्वर और ब्लू कलर की चूड़ियाँ मोस्टली वो फीमेल पहनती है जो मेडन है, अनमैरिड है. लाल रंग की चूड़ियाँ ब्राइड के साथ रिलेट की गई हैं, दुल्हन के साथ रिलेट की गई हैं कि मंडप की अग्नि की तरह से रेड कलर की चूड़ियाँ हैं. पर्पल और ग्रे कलर की चूड़ियों को एसोशिएट किया गया है मिडल एज्ड विमेन के साथ. So each of the four stanzas describes bangles of different colors that will match the women wearing them. Thank you.